Hello students. So in this video we will start with some basic accounting terms. This is your chapter number 2 and most important chapter of your subject. इस चैप्टर के बेसिस पे ही आप फर्दर चैप्टर्स कर पाओगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ होंगी जिसकी नॉलेज होना जो है वो सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन. So here transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. It means कि business में बहुत सारी ऐसी activities होती हैं जो business के ऊपर बहुत impact करती हैं. Like आप business में सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आपको मनी कहीं से रिसीव हुई. सो ये जो सारी एक्टिविटी जिससे बिज़नेस की पोजीशन में चेंज आता है दैट इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो हेयर आर सम फीचर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट मीन्स कि बिजनेस जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन तभी मानेंगे अगर वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड होगी या उसमें कुछ मनी वैल्यू होगी. ठीक है. इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. Second point is it results in a change in the financial position of the firm. It means कि ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाए. नेक्स्ट इज़ द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इट मीन्स कि जो भी चेंज आए उसको आप मनी में मेजर कर सको. सो इन अ नट शेल वी कैन से दैट ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस में विच इज़ रिलेटेड टू मनी, विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब जो भी बिजनेसमैन की पर्सनल चीज़ें होती हैं उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे. सो ऑल द ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सेकेंड टर्म इज़ अकाउंट. अब अकाउंट का मतलब क्या होता है. बिज़नेस में हमने अभी पढ़ा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की होंगी वो हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे. दैट प्लेस इज़ नोन एज एन अकाउंट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने बिज़नेस में फर्नीचर परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ कर रहे हो से ऑन 1st June, then on 1st August you are again purchasing the furniture, and on 20th September you are again purchasing the furniture. So फर्नीचर आप रेगुलर इंटरवल्स पे परचेज़ कर रहे हैं. सो आप क्या करोगे, आपको एट द एंड ये चेक करना है कि हमारा एट द एंड फर्नीचर कितना पड़ा है, हमारे पास हमारे बिज़नेस में फ़र्नीचर कितना पड़ा है. तो हम क्या करेंगे, जब भी फ़र्नीचर परचेज़ करेंगे तो हम उसको एक सेपरेट प्लेस पे जिसको हम एक अकाउंट बना देंगे, फ़र्नीचर अकाउंट, कि जब भी हम फ़र्नीचर परचेज़ करें या फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्नीचर को सेल भी कर दें तो हम उसको उसी के अकाउंट में रिकॉर्ड करें, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितनी वैल्यू है फ़र्नीचर की वो हमें पता लग सके. ठीक है. तो सिमिलरली ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमने जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है, देन इट इज़ नोन एज अकाउंट. सो अकाउंट जो है वो लिविंग बींग्स का भी हो सकता है, नॉन लिविंग बींग्स का भी हो सकता है. लिविंग बींग्स लाइक हेयर एन एग्जाम्पल इज गिवन सच एज इन द अकाउंट ऑफ राम ऑल द ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू विद राम विल बी रिकॉर्डेड. इट मीन्स कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन, एक पर्सन है राम, उसको आपने अपने गुड्स सेल करे, उससे परचेज भी करे, उसको मनी पे करी, मनी रिसीव हुई, तो हमें ये जानना है कि एट द एंड राम के हमने कितने पैसे देने हैं या लेने हैं. तो अगर हमने राम के साथ जो भी एक्टिविटीज़ करी हैं उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करा होगा तो हमें उसका एट द एंड बैलेंस पता लग सकता है. Next, before moving on to next term, first of all you all have to keep one thing in your mind, that business and businessman are two different things. Business and businessman are two different things and you have to treat yourself as a business. अब business for example अगर हम किसी भी शॉप की बात करें, for example शॉप का नेम है राम एंड सन्स, ये आपकी शॉप का नेम है. ठीक है. अब इसका जो ऑनर है उस ऑनर का नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल राम.
ठीक है। तो राम क्या है, बिजनेसमैन है। राम कौन है, बिजनेसमैन, जिसे हम ऑनर भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। इसके बिजनेस का नेम क्या है, राम एंड सन्स, मीन्स बिजनेसमैन इज़ राम एंड बिजनेस इज़ राम एंड सन्स। तो हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो आप जब भी अकाउंट्स को स्टडी करेंगे आप खुद को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। और बिजनेस जो है वो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है, ये हमारी तरह इसके कोई हैंड, नोज़, ईयर्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा पर्सन ट्रीट करेंगे जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब नकली कह सकते हो इसको। इट मीन्स हम इसको पूरे एज अ पर्सन वाले राइट देंगे कि ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये अपने बिहाफ पे लोन भी ले सकता है, अपने नाम से लोन भी ले सकता है, अपने नाम से कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ कैपिटल। नेक्स्ट टर्म इज़ कैपिटल. So here capital means it refers to the amount invested by the proprietor in a business. For example, अब आपको ये चीज़ पता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीड मनी। बिना मनी के तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं हो सकता। सो जो भी मनी बिजनेसमैन लगाता है इन द बिजनेस, दैट मनी इज़ नोन एज कैपिटल इन द बिजनेस। कैपिटल उसको हम बिजनेस की टर्म्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब ज़रूरी नहीं है मनी ही हो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग आपको आगे समझ आएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास कैश तो है, लेकिन उसके साथ साथ ना मेरे पास एक ऐसी लैंड पड़ा हुआ है या मेरे पास कुछ रैक्स पड़े हुए हैं, वो यूज़ हो सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, या कोई टेबल पड़ा हुआ है, चेयर है, काउंटर है, तो उसके पास कुछ ऐसी तरह की चीज़ें भी पड़ी हैं, तो वो वाली चीज़ें जो हैं, वो जो गुड्स हैं, वो भी उठाकर वो बिजनेस में ला सकता है, तो उसको भी हम कैपिटल कहेंगे। सो कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। मीन्स नॉट ओनली अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल, बट any known living thing like table, chair, furniture or any other thing will also be considered as capital. ठीक है, सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। इसका मीनिंग आपको आगे समझ आएगा। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स, ये इसके अनदर नेम है, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स तो है, उसका ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि कई बार बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस से कुछ मनी विड्रॉ कर लेता है, मनी ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। नॉट ओनली मनी, कई बार कुछ, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसकी क्लोथ्स की शॉप है, तो जो क्लोथ की उसकी शॉप है उसमें जो क्लोथ्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल वो एक दो क्लोथ्स या एक दो टी शर्ट्स उठाकर वो अपने सन के लिए ले गया, और एक दो जीन्स उठाकर वो अपनी डॉटर के लिए ले गया, अपनी वाइफ के लिए ले गया। सो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स। सो कोई एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, कि अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अमाउंट, हो सकता है कैश उसको नीड है तो कैश, मे बी उसने अपने बच्चों की फ़ीस पे करनी है, किसी को गिफ्ट देना है, तो वो अगर बिजनेस से वो कैश उठाकर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है, या कैश भी हो सकती है और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, देन इट इज़ नोन एज ड्राइंग्स. The next most important term is liability. This is an English word, liable. Liable means liability word जो है वो liable से आया है. Liable means you have to pay, या you are responsible for it, you can say. So liability refers to the amount which the firm owes to outsiders. What does it mean? It means कि जो भी अमाउंट बिजनेस ने किसी को भी पे करना है, तो वो वाली जो
चीज़ है उसको हम क्या बोल देंगे, लाइबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में यू नीड मनी। अब सारी मनी तो बिजनेसमैन नहीं ला सकता ना, कई बार बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा, आपको मीन्स बिज़नेस को बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। अब वो जो बैंक से लोन लेगा, वो लोन कुछ टाइम के बाद बिज़नेस हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट, तो वो बैंक लोन जो है वो क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, लाइबिलिटी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कुछ सामान परचेज़ करते हैं, आप क्रेडिट पे परचेज़ यानी कि उधार पे सामान कहीं से परचेज़ कर लेते हैं, तो उस पर्सन को भी तो आपने कुछ टाइम के बाद मनी रिटर्न करनी है। सो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी। हेयर एन एग्जाम्पल इज़ गिवन। सो व्हेन अ फर्म परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स परचेज़ करे हैं उधार पे, तो जो भी अमाउंट सोहन को देना है दैट इज़ नोन एज लाइबिलिटी, कि सोहन हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, बिकॉज वी हैव टू रिटर्न द अमाउंट टू दी सोहन। नाउ here a picture is given. A person is standing here and उसके लेग्स पे जो है वो एक चेन अटैच्ड है, और चेन पे आपको लिखा हुआ है, ये डॉलर का साइन है, दैट मीन्स मनी। सो लाइबिलिटी इससे और क्लैरिफाई हो रहा है कि पर्सन उस चेन के साथ अटैच्ड है, उस बर्डन के साथ अटैच्ड है कि आपको वो पे करना ही पड़ेगा। एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज? इन अ सिंपल टर्म यू कैन से द लाइबिलिटी इज समथिंग विच इज़ नॉट योर्स, मतलब वो बिजनेस की चीज़ नहीं है, बिजनेस को वो वापस करनी है। सो दैट इज़ नोन एज लाइबिलिटीज। नाउ there are types of liabilities. There are two types of liability, internal and external. And external liabilities are further of two types, non-current liabilities, or you can say long-term liabilities or current liabilities. So first of all we will discuss about internal liabilities. अब internal means inside, है ना। तो हमने अभी डिस्कस किया बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमने डिस्कस किया अभी बिजनेस एंड, ये बिजनेस एंड बिजनेस मैन, हम शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो बिजनेस मैन ने बिजनेस में क्या लगाई थी, कैपिटल लगाई थी। ठीक है, क्या बिजनेस मैन ने बिजनेस को क्या दिया था, कैपिटल दी थी स्टार्ट करने के लिए। और ये जो कैपिटल है, ये जब भी बिजनेस क्लोज होगा, ये पैसे जो हैं बिजनेस ने बिजनेस मैन को वापस करने हैं। ठीक है, जब भी बिजनेस जो है वो क्लोज डाउन होगा, इट इज़ नेसेसरी कि वो जो कैपिटल है वो वापस करी जाए बिजनेस मैन को। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी टू द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस ने बिजनेस मैन को जो है वो पैसे वापस करने हैं। सो दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी विच इज़ टू बी रिटर्न टू द बिजनेस मैन। ऑब्वियसली बिजनेस मैन इज़ द इंटरनल पर्सन, इंटरनल ऑनर जो है वो इंटरनल यूज़र होता है। ठीक है, तो जो पैसे ऑनर को रिटर्न करने हैं, दैट अमाउंट इज़ नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी, सच एज capital. Capital is one of the example of internal liability, because the amount of capital invested by the businessman is to be returned to him or her at the end of the business. अनदर टाइप इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड। अब जो भी अमाउंट आपने ऑनर के अलावा जो आउटसाइडर्स हैं उनको पे करना है, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़। अब होता क्या है, आपने अमाउंट पे करना है। अब पे करने का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेदर यू हैव टू पे मनी विद इन 1 ईयर or after 1 year. So if amount is to be paid आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद अगर आपने कुछ पे करना है, तो उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। आफ्टर 1 ईयर आपने पे करना है, देन दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ आर नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि बैंक लोन, आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो नॉर्मली बिजनेस जो है वो बैंक से लोन 4 ईयर 5 ईयर इतने टाइम तक के लिए लेता है, तो वो उनके लिए क्या बन जाती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी।
सो जो भी अमाउंट आपको आफ्टर 1 ईयर पे करना है दैट इज़ नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड जो विद इन 1 ईयर पे करना है दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़. अब बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो नॉर्मली वो आफ्टर 1 ईयर ही पे करना होता है, सो दैट्स वाई बैंक लोन इज़ अ नॉन करंट लाइबिलिटीज़. एंड करंट लाइबिलिटीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सम पर्सन, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया ना कि आपने सोहन से गुड्स परचेज़ करे हैं, तो अगर आपने गुड्स सोहन से परचेज़ करे हैं ऑन क्रेडिट, अब सोहन जो है वो आपको उस मनी को रिटर्न करने के लिए कुछ टाइम पीरियड देगा, बट वो नॉर्मली टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर से कम ही होगा. ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो आपको बोलता है कि सब आप हमारे से गुड्स ले जाओ और इसके पेमेंट आप 2 ईयर 3 ईयर के बाद देना. नो, तो विद इन 1 ईयर यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट. सो दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज़ नोन एज करंट लाइबिलिटीज़. सो ये एग्जाम्पल्स आपको इन दोनों लाइबिलिटीज़ के अच्छे से करने हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, तो इसको आपको अच्छे से करना है. अदर टर्म्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.